हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लेजर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो हियर इज अ क्वेश्चन, रिकॉर्ड द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन मार्च 2008 इन द जर्नल एंड लेजर ऑफ हरीश कलेक्शन। फर्स्ट मार्च, हरीश commenced business with cash 15,000. 3rd March, purchase good for cash 750. 4th March, deposit in bank 10,500. 5th March, withdraw from bank for office use 750. 6th March, sold good to Ram 750. ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन तो हमने रीड कर लिया। अब देखते हैं कि इन सब का एंट्री कैसे होता है। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप जर्नल एंट्री का कॉलम ड्रॉ कर लीजिए और सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ हरीश कलेक्शन। उसके बाद कुछ इस तरीके से कॉलम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले डालेंगे डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। क्लियर है? कॉलम जर्नल एंट्री का तो पता ही होगा आपको। चलिए अब देख, तो फर्स्ट यहाँ पे था कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 15,000 से। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपका एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एंट्री लिख देते हैं 2008 फर्स्ट मार्च कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 15,000। नरेशन लिखिए बीइंग कैश रिसीव फॉर बिजनेस। ओके, चलिए सेकेंड एंट्री है परचेज गुड फॉर कैश। माल आप खरीद रहे हो, ठीक है, फॉर कैश, कैश से 750। तो एंट्री क्या होगा, पहले डेट डालिए मार्च 3rd, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 750 डेबिट कॉलम में, 750 क्रेडिट कॉलम में। नरेशन लिखिए बीइंग गुड परचेज फॉर कैश। ओके, 4th मार्च डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में पैसा जमा कर रहे हो तो आपका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखिए बीइंग अमाउंट पेड इनटू बैंक 10,500। ओके, चलिए उसके बाद एंट्री है 5th मार्च में विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए बैंक से आप पैसे निकाल, तो एंट्री क्या पास होगा, जस्ट अपोजिट, बैंक में पैसा जमा कर रहे थे आप तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश किए थे, अब निकाल रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक कीजिए। यहाँ पे लिखिए 5th मार्च कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 750। नरेशन लिखिए बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ओके, लास्ट एंट्री है 6 मार्च सोल्ड गुड टू राम 750। राम को माल बेच रहे, ठीक है, यहाँ पे कैश का बात नहीं हो रहा है, यहाँ आप क्रेडिट पे बेच रहे हो तो यहाँ पे एंट्री पास होगा राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 750 लिख दिए। यहाँ पे नरेशन आप खुद से लिखोगे। ओके, मैंने नहीं लिखा है, आप खुद से लिख के प्रैक्टिस करो कि नरेशन यानी बीइंग कैसे लिखा जाता है। बहुत इजी, जो क्वेश्चन में रहता है बस उसी को लिखना होता है। चलिए ये तो जर्नल एंट्री हम लोग ने कर लिया। अब बात करते हैं कि लेजर कैसे पोस्टिंग होता है। तो फर्स्ट एंट्री ध्यान से देखिए। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए लेजर। ठीक है, आप लेजर बना रहे हो तो यहाँ पे आपको लिखना जरूरी है। जब जर्नल एंट्री बना रहे थे तो हम ऊपर में जर्नल एंट्री शो कर रहे थे, अभी आप लेजर बना रहे हो तो यहाँ पे आप लेजर लिखोगे। लिख दिए, ठीक है। चलिए फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। एक कॉलम होता है डेट का, एक कॉलम होता है पार्टिकुलर्स, एक कॉलम होता है जनरल फॉलियो, एक कॉलम होता है अमाउंट। अब बस इसको रिपीट कीजिए, फिर से डेट, फिर से पार्टिकुलर्स, फिर से जनरल फॉलियो एंड द लास्ट वन इज अमाउंट। चलिए इसमें लिख देते हैं कि कौन कौन सा क्या है। ये डेट का कॉलम, यहाँ पे डेट डाल दीजिए, ये पार्टिकुलर्स है, ठीक है, ये जनरल फॉलियो, ये अमाउंट है, फिर से डेट, लास्ट वन इज अमाउंट। हो गया। चलिए तो लेजर बना रहे, एंट्री के हिसाब से देखिए, सबसे पहले क्या है, कैश है ना, तो हम पहले
कैश अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप कैश अकाउंट। हो गया। अब कैश वाला एंट्री देखिए कि कहाँ कहाँ पे कैश का एंट्री आपने किया है। सबसे फर्स्ट वाला देखोगे आप, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है, ठीक है। अब हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश वाला नहीं लिखें, जस्ट अपोजिट, यानी कैश के साथ आपका क्या था, कैपिटल था। तो कैपिटल देखिए क्या है, टू कैपिटल। तो यहाँ पे डाल दीजिए आप डेबिट साइड विथ ईयर के साथ आप डालोगे एंड द डेट के साथ 1 मार्च, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं टू कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। हो गया। तो कैपिटल अकाउंट कितना है यहाँ पे 15,000, लिख दीजिए यहाँ पे 15,000। चलिए अब दूसरा देखिए, सेकंड वाला 3 मार्च जो है इसे भी कैश है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दिख रहा है ये परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट वाला। तो टू कैश नीचे है तो यानी कि परचेज ऊपर है, तो इधर साइड जाएगा बाई साइड, लिख दीजिए मार्च 3 बाई परचेज। बाई परचेज, ठीक है। अमाउंट डाल दीजिए 750। हो गया। उसके बाद देखोगे आप मार्च 4 में है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो हम कैश वाला लेजर कर रहे हैं तो हम अपोजिट देखेंगे, यानी कि बैंक को उठाएंगे यहाँ से, यहाँ लिख दीजिए बाय बैंक अकाउंट, लिख दीजिए, ठीक है। कितना है 10,500। ओके। चलिए लास्ट है 5 मार्च, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। फिर कैश डेबिट साइड जा रहा है आपका, और सॉरी कैश अकाउंट डेबिट है तो टू बैंक जाएगा, बैंक लिखिए मार्च 5 टू बैंक अकाउंट 750। हो गया। लास्ट एंट्री यहाँ पे, चलिए लास्ट वाला नहीं जाए क्योंकि ये क्रेडिट पे हो रहा था, है ना। तो एंट्री हम लोग ने पास कर दी यहाँ पे, एक बार चेक कर लीजिएगा आप कि आपने सही डाला है कि नहीं डाला। चलिए सारा एंट्री डाल दिया, अब क्या करेंगे टोटल, अब दोनों साइड इक्वल कीजिए आप यहाँ पे। तो देखिए इधर आप टोटल करोगे तो आपका निकलेगा 15,750, राइट, क्योंकि इस साइड ज्यादा है, इस साइड भी आप लिख दीजिए 15,750, ठीक है। इट मीन्स इस साइड कमी है, तो कमी जो आया उसको बोलेंगे हम लोग बाई बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस सीडी कितना कमी आया 4,500 का, ठीक है। ये जो कमी आया इसे आप इस साइड दिखाओगे अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी जो अमाउंट कमी आए वो हम दिखाएंगे 4,500। क्लियर है। चलिए एक का लेजर पोस्टिंग तो हो गया कैश अकाउंट का, अब दूसरा है यहाँ पे कैपिटल का। चलिए कैपिटल का देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए कैपिटल का बना रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। हो गया। अब कैपिटल का बना रहे हैं तो देखिए कैपिटल से रिलेटेड क्या है, कैश है। कैश किस साइड है, टू साइड या बाई साइड, बाई साइड है। तो यहाँ पे डाल दीजिए 2008 1 मार्च बाई कैश अकाउंट 15,000। हो गया। इस साइड कमी आ रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए 2008 क्योंकि ये मंथ ऑफ द एंड हो गया इसीलिए 31 मार्च यहाँ पे लिखेंगे और लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। जो भी कमी आएगा लेजर में आप दिखाओगे टू बैलेंस सीडी या बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। 15,000 ये बराबर करने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया 15,000। अब इसे कर दीजिए आप टोटल, टोटल करके दिखाना बहुत जरूरी है यहाँ पे। चलिए टू बैलेंस सीडी इस साइड आया था ना, तो चेंज कीजिए मंथ में, अप्रैल 1 होगा यहाँ पे और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी।
ठीक है, नया जो बैलेंस बना वो क्या बना 1 अप्रैल का 15,000। चलिए, कैपिटल का भी हो गया, कैश का भी हो गया। अब बात करेंगे परचेस का। तो देखिए परचेस का लेजर कैसे करेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 मार्च परचेस का बना रहे, ठीक है। तो परचेस का बना रहे, कैश अकाउंट तो हम बना लिए थे, तो कैश वाला नहीं डालेंगे। आप परचेस बना रहे हो तो क्या लिखेंगे, टू कैश लिख दीजिए यहाँ पे। मार्च 3, 2008 टू कैश अकाउंट। कितना है यहाँ पे दिया हुआ 750, ठीक है। और कोई परचेस से रिलेटेड है नहीं, तो ये भी हम क्लोज करेंगे। अब इधर लिख देंगे 31 मार्च। चलिए लिखिए बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी 750। चलिए बंद कर देते हैं इसको भी। 750 इस सेट कमी आना है तो इस सेट दिखाएंगे 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी 750 हो गया। चलिए परचेज का भी कर लिए, कैश का तो कर लिए थे। अब बच गया बैंक। बैंक का देखिए अब, ओके। तो यहाँ पे देखिए बैंक का कर रहे, बैंक बना रहे ना, तो क्या है टू कैश लिख दीजिए यहाँ पे 4 मार्च टू कैश अकाउंट। कितना है 10,500 लिख दीजिए यहाँ पे 10,500। और कोई बैंक से रिलेटेड है, यस एक और दिख रहा है मुझे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक था, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैश कहाँ जाएगा, बाय साइड डाल दीजिए यहाँ पे ये वाला मार्च 5 बाय कैश अकाउंट। कितना है 750। चलिए अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि साइड कमी आ रहा है, तो लिख दीजिए बाई बैलेंस सीडी। जब घटाओगे तो आपका निकलेगा 9,250। टोटल कर दीजिए दोनों साइड 9,750 होगा। टोटल कर दीजिए 10,500 10,500। फिर बाई बैलेंस सीडी को आप इस सेट कर दोगे। चलिए अब ये बैंक भी खत्म हो गया, कैश बना लिए, ये भी बैंक खत्म हो गया, ये भी कैश बना लिए। अब लास्ट बच गया राम और अकाउंट डेबिट, लास्ट बच गया राम अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट डेबिट। चलिए ये दोनों भी कर लेते हैं। तो देखिए उसके बाद है राम अकाउंट बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राम अकाउंट। हो गया, एक ही एंट्री है तो टू सेल है, डाल दीजिए यहाँ पे मार्च 6 टू सेल 750। इधर कमी आ रहा है, लिख दीजिए 31 मार्च बाई बैलेंस सीडी 750। टोटल कर दीजिए 750 इधर और 750 इधर। हो गया। चलिए अभी बैलेंस, ये बाई बैलेंस सीडी को आप इस साइड लिख दोगे टू बैलेंस बीडी करके। चलिए लास्ट एंट्री कर लेते हैं सेल वाला। देखिए लास्ट लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं हम सेल का, यहाँ पे लिखिए सेल अकाउंट, ठीक है। सेल के साथ सिर्फ एक ही है राम अकाउंट, यहाँ पे डाल दीजिए बाई साइड मार्च 6 बाई राम अकाउंट। कितना है 750। इस सेट कमी आ रहा है तो इस सेट हम दिखाएंगे 31 मार्च टू बैलेंस सीडी कितना अमाउंट 750। अब दोनों साइड कर देंगे इक्वल 750 इस साइड लिख देंगे 750 इस साइड लिख देंगे, तो हो गया आपका लेजर पोस्टिंग बनके तैयार, ठीक है। इसी तरह हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं, था ना इजी। इसी तरह अपने बुक से प्रैक्टिस कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए कि लेजर कैसे बनता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इजी भी टॉपिक है। अगर आपको जर्नल एंट्री पूरे अच्छे तरीके से आता है तो लेजर पोस्टिंग करना आसान बहुत है, ठीक है। अगर आपको जर्नल एंट्री से रिलेटेड टॉपिक जानना है तो मेरे वीडियो में जाके आप देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।